हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसमें होगा कि जो हमारा अगर हम किसी सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कैरियर फ्रीक्वेंसी की, जिसकी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ तक। हम उसी पर अपना जो है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि जो वॉइस है या आपका डेटा जो इसको आपको भेजना है उसी पर हम सुपर इम्पोज करेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी पर। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी में जिस उसके कैरेक्टरिस्टिक में जो चेंज आएगा उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो डेटा या अपना वॉइस तो हम जनरेट कर रहे हैं, उसको कैसे जो है हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, फिर उसके बाद ऑप्टिकल में, वो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। अब आज हम डिस्कस ये करेंगे कि किस तरह से हम जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करें, क्योंकि मॉड्यूलेशन के लिए तो दो चीज़ें चाहिए ही, एक तो आपका डेटा या सिग्नल हो गया और दूसरा जो है आपका ये कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम जनरेट करते हैं उसको जो है बोला जाता है ऑसिलेटर। तो इस ऑसिलेटर में एक तो हम है कोई सर्किट डिज़ाइन करें, ELC ऑसिलेशन है तो उसमें है दो, और दूसरा है कि हम जो है एक हमारे पास क्रिस्टल आता है उसका नाम है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, QUARTZ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ये जो है SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब इसमें आप जानते हो कि सिलिकॉन से बना हुआ, तो सीधे से तुरंत आप दिमाग में लगा लीजिए कि इसमें जो है सिलिकॉन है तो ये PAN टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, जिसका कि लूजली जो इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाए होंगे वो लूज होगा और इरेगुलर भी रहेगा। तो उसको जो है हम थोड़ा सा अगर हम वोल्टेज दे दें तो अपना इधर उधर भागने की कोशिश करने लगेंगे, मतलब रीसेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें हमारा जो ये एक इफेक्ट जिसका नाम है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PIEZO, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि अगर हम इस क्रिस्टल पे जो कि पिरामिड शेप का होता है, पिरामिड मतलब एक ट्रायंगुलर जो है 3D ट्रायंगल समझ लीजिए, इस शेप का होता है, अगर मैं इस पर स्ट्रेस दूं, स्ट्रेस मतलब आप प्रेशर समझ लीजिए, तो क्या होंगे कि ये जो है रीअलाइनमेंट हो जाएंगे जो आपके इसके इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं। तो इस केस में क्या करेगा कि क्रिस्टल जो है वाइब्रेट करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये होगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि अगर हम किसी भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को स्ट्रेस दें, यानी कि उस पर प्रेशर पर यूनिट एरिया जो होता है स्ट्रेस प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। और वाइब्रेशन इसलिए पैदा होता है कि इसमें जो इसके बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे और जो है इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो है भागने लगेंगे। तो इस केस में क्या होगा, वहाँ वोल्टेज जनरेट हो जाता है। वोल्टेज जब जनरेट होगा तो उसके के बाद आपका करंट हल्का फुल्का फ्लो करेगा। अब इसका उल्टा आप सोचिए, अगर मैं वोल्टेज दे दूं तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। दोनों केसेस हैं, मतलब अगर हम प्रेशर देते हैं तो आपका वोल्टेज मिलेगा, वाइब्रेशन होगा, और अगर मैं इसको वोल्टेज देता हूं तो वो जो है वाइब्रेट करेंगे प्लस जो है हल्का उसमें प्रेशर मतलब वो कंप्रेस होगा या स्ट्रेचेबल होगा, मतलब वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो पीजी इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है कि अगर हम किसी भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अगर हम प्रेशर दें, स्ट्रेस करें उसको, तो उसमें क्या होता है कि आपका
वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वाइब्रेट इसलिए करता है कि उसके जो जिससे मिलके बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, और वो जो है होल्स जो भी उसमें हम इम्प्योरिटी अप्लाई किए हुए हैं, उसके कारण क्या होगा, उसमें वो रीअलाइनमेंट होंगे और वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा हम करते हैं, आपका सारे जो एक कैरियर वेव्स बनाते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। तो अभी जो है दूसरा एक और है टर्म आपका, कि एक होता है आपका एलसी ऑसिलेशन भी। एलसी ऑसिलेशन ये मतलब ये सर्किट बेस्ड है। ये तो एकदम फिक्स, आपको क्रिस्टल आपने प्रेशर दिया और जो है वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो सबसे बढ़िया है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है। एलसी ऑसिलेशन में इसमें इसके दो पार्ट हैं। एक का नाम है इसका हार्टले। हार्टले साहब ने इसको जो है डिजाइन किया था। हार्टले LEY। हार्टले लोकल ऑसिलेटर, ऑसिलेटर आप लिख दो। और दूसरा है आपका कॉलपिट। कॉलपिट इसमें एक कैपेसिटर होता है प्लस दो इंडक्टर होते हैं। इसमें दो कैपेसिटर होता है प्लस एक इंडक्टर होता है। ये दोनों में डिफरेंस है बेसिक। अब ये कैपेसिटर और इंडक्टर से कैसे आप कर सकते हो, देखो जो कैपेसिटर का इसकी कई कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो क्या है, इसमें अगर मैं करंट पास करता हूँ तो करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है। इससे अपने पंखों को चलाते हैं, इसलिए दो वाइंडिंग देके। दूसरा क्या है कि इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक फिक्स टाइम होता है, उसको टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, e⁻⁻t/RC। तो अब इसमें क्या है आपका कि अगर हम किसी भी छोटा, जैसे हमारे पास है कंडेंसर है, उसको हमने वो इलेक्ट्रिक करंट दे दिए, सप्लाई दिया है एसी, तो क्या होगा कि एक बार चार्ज होगा और फिर एक बार डिस्चार्ज होगा। तो जिस समय ये चार्ज होगा तो करंट लेगा, करंट की एक डायरेक्शन होगी, और डिस्चार्ज होगा तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब अगर मैं उसको इंडक्टर में फ्लो कराऊं तो इंडक्टर का क्या होता है कि ये करंट का चेंज का अपोज करता है। इंडक्टेंस यही तो है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो अगर करंट एक बार मान लीजिए किसी एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव में गई तो अपोज करेगा, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कारण, फिर वो अपोज करेगा। तो करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, जिसके कारण क्या होगा कि इसमें जो है जो फोर्सेज एक बार जो लग रहे हैं, आप जानते होंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लो करंट करो, वो इलेक्ट्रिक अगर फ्लो हो रहा है तो उस पर एक फिर फोर्स जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बोलते हैं। तो ये जो है एक बार फोर्स जो है एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, तो बार बार जो है इस तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कारण इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे कारण जो तीसरा, आप जानते होंगे कि आप उसमें RF भी वो, अगर ये आपका बी है, बी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका एल है, अरे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपका फोर्स होगा, मतलब तीनों परपेंडिकुलर होते। तो बार बार जो हो आपका उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स है। तो लॉरेंट फोर्स यही तो होता है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़े होंगे आप लोग 10वें में, 10वें में भी 12वें में भी है। तो अगर डायरेक्शन इसकी जैसे इधर डायरेक्शन है फोर्स ऊपर की तरफ, अगर डायरेक्शन अगर इधर की तरफ हो गई तो निगेटिव, इधर ऐसे फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा, तो बार बार जो है ऊपर नीचे होगा तो उसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा। तो ये है दोनों का, इसका हार्टले और कॉलपिट का। तो कैरियर के लिए हम जो है इसी, मतलब एक तो हम पीजो इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं, दूसरा जो है इससे। अब इसमें जो है एक जो मेन है, एक आता है टर्म क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर
बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वालिटी फैक्टर क्या है आपका? आपने रेजोनेंस निकाला हुआ था, रेजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी था आपका, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या था? जेड इक्वल टू था आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यही आया हुआ था, पिछले वीडियो हम लोग बनाए। तो इसमें जेड मिनिमम कब होगा? जब इसमें एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब इस वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा आपका आर के बराबर। मतलब उस समय आपको करंट गेन मैक्सिमम मिलेगी जिस समय एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा। इसी कंडीशन को अगर कोई एलसीआर सर्किट है तो उसमें अगर एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो एक्सएल इक्वल टू होता है आपका 2 पाई एफ एल, हम एफ आर को लिख रहे हैं क्योंकि रेजोनेंस कम इसमें ले रहे हैं। 2 पाई एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो अगर आप एफ आर सी तो एफ आर इजम ले रहे हैं तो एफ आर इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 पाई का होल स्क्वायर एफ आर स्क्वायर इक्वल टू इंटू एल सी। एफ इक्वल टू कितना हुआ? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये आपका एफ आर हो गया। तो क्वालिटी फैक्टर को जो हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज द रेशियो ऑफ क्यू इक्वल टू, ये दो चीजों का रेशियो होता है, एक तो आपका एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या जो है दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, हम किसको क्यों अप्लाई करें। तो चलो मैं यहाँ पर एक वो बना देता हूँ, पैरामीटर से एक है और हम क्वार्ट्ज वाला लें, क्वार्ट्ज वाला हमारे लिए अच्छा रहेगा, या जो है क्रिस्टल क्वार्ट्ज और एलसी जो ऑसिलेटर है। तो चलिए यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिख देते हैं। और यहाँ पर हम एलसी वाला जो आपका हार्टले और कॉलपिट है, एलसी ऑसिलेटर, और यहाँ पर हम क्वार्ट्ज लिख देते हैं। दोनों बेसिकली क्या डिफरेंस क्या है, हम किसको सेलेक्ट करें अपने जो है उसके कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, हम इसका दोनों का थोड़ा सा एक कंपेयर कर देते हैं। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है आपका जैसे एलसी ऑसिलेटर या वो, ये फिक्स है कि नहीं है। तो ये जो है ये मॉडरेट है, मतलब कि लगभग लगभग कर सकते हो, बहुत अच्छा नहीं होता है, और ये जो है एक्सेलेंट होता है। मतलब अगर मैं क्वाड से अगर मैं जो है अगर कैरियर जनरेट कर रहा हूँ तो बहुत एक्सेलेंट, मतलब जितना हम चाहेंगे उतने के उस आसपास निकलेगा। 0.2 ppm इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो रहता है, इसमें 0.2 ppm पार्टिकल या पल्स पर मिलियन, मतलब अगर 1 मिलियन है तो 0.2 ही उसमें चांसेस है कि जो है डिफर करेगा फ्रीक्वेंसी, नहीं तो एग्जैक्ट निकालेगा। और ये जो है थोड़ा ज़्यादा इसका होता है, इसमें 5% तक होता है, ppm 5 ppm तक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इसमें, टेम्परेचर पर ड्रिफ्ट होगा कि नहीं। जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो एलसी ऑसिलेशन वाले पे इसमें जो है ये होता है, ये जो है हाई होता है टेम्परेचर पर जो है। अगर टेम्परेचर ड्रिफ्ट चाहिए, ड्रिफ्टिंग मतलब अपनी जगह से हट जाना, तो अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है तो एलसी ऑसिलेशन इसमें जो है आपका एरर ज़्यादा आएगा, मतलब इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी चाह रहे हैं उससे ऊपर नीचे जो हो जाएगा। और ये जो है इसमें वेरी लो होता है, मतलब इसमें जो है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर नहीं आता है।
क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वालिटी फैक्टर क्यू इसका लो होता है, अब इसका बहुत हाई होता है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तीनों चीज़ें। ट्यूनिंग रेंज ये है इसके लिए, ये वाइड है आपका, इसका ट्यूनिंग हम मतलब कि रेंज को बढ़ा सकते हैं, कैरियर का मतलब जैसे जो कैरियर जनरेट कर रहे हैं उसको हम ऊपर ज़्यादा भी उसमें ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सर्किट के डिज़ाइन से। और ये इसका क्या है, लिमिटेड है, फिक्स रहता है इसका कि इतना ही के आसपास ही रहेगा, मतलब इसकी रेंज जो है ज़्यादा है, इसकी रेंज कम है। जो हम इसमें एप्लीकेशन इसका जो है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर वीसीओ में होता है, ट्यूनेबल सर्किट में होता है। वीसीओ लिख दो, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, ट्यूनेबल सर्किट में होता है। इसका क्या है, रेफरेंस ऑसिलेटर। रेफरेंस ऑसिलेटर में आपका आ सकता है रेडियो भी आ सकता है जो ट्रांसमिट होता है, या जो है यहाँ पे वॉकी टाकी में भी आप किसी दोनों में से किसी की यूज कर सकते हो। कास्ट जो है, कास्ट इसका एक चीज भूल गए, कास्ट जो है इसका लो होता है और इसका हाई होता है। जानते हो इसमें जो है कितना कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है, इसमें कास्ट जो है इसका लो होता है, उसका हाई होता है। तो ये इस तरह से हम अभी अगर ज़्यादा डिटेल्स में अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, जिसको बहुत डिटेल्स में पढ़ा दूंगा मैं, कैसे सर्किट डिज़ाइन कैसे करते हैं इसका। लेकिन अभी फ़िलहाल हमको सिर्फ एक चीज़ ये ज़रूरत थी कि हमें सिग्नल को मॉड्यूलेशन के लिए जो हम दो बोल रहे थे कि एक तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया, एक जो है आपका कैरियर हो गया, दोनों सुपर इम्पोज करेगा तो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा, फिर मतलब मॉड्यूलेट हो जाएगा। तो इसका हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि बना दें। चलिए अब इसमें इतना ही भी रखिए आप, और अगर फिर हमको अब एक बार ना जैसे 2-3 टर्म और होंगे इसके, थोड़ा एंटीना के बारे में एक बार बोल देंगे, और ट्रांसमिशन मीटर और रिसीवर का एक जो है आईएफ फ्रीक्वेंसी होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, उसका कॉन्सेप्ट समझा के फिर जो है आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना दी, इसके बाद यहाँ गया, यहाँ इसने ये किया, आपका काम खत्म। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।